इस बिल के हक में है। आप लेकिन हरियाणा एक बात आप मुझे बता दीजिए कि अब ये काला कानून भी हो गया, अब विपक्ष निशाना भी साध रहा है, कह रहे कि अब आप पूंजीपतियों के हाथ में तमाम किसानों का भविष्य दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए 70 साल में तो आपने, वैसे मैं किसी पार्टी के मतलब हित में नहीं बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं एज ए फार्मर्स की बात कर रहा हूँ। आप 70 साल में देखिए किसानों को मिल क्या रहा है, आत्महत्या केसेस कितने हुए, किसान सुसाइड कितना कर रहे हैं, किसानों की कंडीशन क्या है, किसानों के घर में देखिए उनकी हालत क्या है। जो किसान खेती लगा रहा है उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसकी हालत देखिए, कंडीशन क्या है। दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, क्यों है? क्योंकि अगर इनने विपक्ष ने डेवलपमेंट की होती, किसानों के वेलफेयर के लिए कुछ किया होता, तो आज ये हालत नहीं होती किसानों की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए, ताकि किसान दबा रहे, किसान हमारे बराबर ना जाए, किसान हमारी बात जो है वो हमेशा मानता रहे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, किसान भी अब समझदार है, किसान को पता है मुझे क्या करना है। टर्म में भी बीजेपी के साथ थे, इस बार भी बीजेपी के साथ। तब उनको किसानों के हित में कौन सी बात की उन्होंने? बादल साहब ने आज तक पंजाब में किसानों के लिए किया क्या है, मुझे बताइए। सिवाय पंजाब में ड्रग्स के सिवा और हुआ क्या है, मुझे बताइए। पंजाब की जो हालत है वो आप देखिए, बद से बदतर है। वहाँ हर एक जगह आपको ड्रग्स के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, नशा ही नशा है। मुझे बताइए क्या डेवलपमेंट की है पंजाब जाके देखिए, पंजाब के अंदर इंटरनल जाके देखिए, किसानों की हालत देखिए वहाँ। और ये बात करते एक रिजिग्नेशन देने से पूरी पार्टी का कोई लॉस नहीं है। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए था कि किसानों के हित में वो बात करें। हाँ, वो बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूँ रूहानी। जब भी मानसून सत्र आता है, यहाँ पर विपक्ष एकजुटता दिखाता है और विपक्ष जो है केंद्र को घेरने की कोशिश करता है। जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो केंद्र जो है कहीं ना कहीं उसके फायदे गिनाता है, वही विपक्ष जो है उसके नुकसान गिनाता है। और विपक्ष जो है एक बार फिर से हमलावर सुर जो है इख्तियार कर लिया है विपक्षी दलों के नेताओं ने। और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं को कहा गया है कि आपने सदन की गरिमा को यहाँ पर गिराया है, जिसके बाद निलंबन भी किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कृषि से संबंधित जो विधेयक यहाँ पर पारित होने की बात की जा रही है, क्या वो जनता के हक में है, क्या वो किसानों के हक में है या विरोध में है? क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस यही कह रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसान विरोधी है। ये कांग्रेस का नारा बन चुका है। वही कांग्रेस ये भी कह रही है ये काला कानून कैसे पारित कर दिया गया और क्यों विपक्ष की यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं की गई, विपक्ष से पूछा क्यों नहीं गया। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो किसानों की आवाज़ भी बन रहे हैं, NYFO के नेशनल यूथ प्रेसिडेंट है और किसानों से जुड़े मुद्दे जो है उजागर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल क्या मत है इनका, क्या ये किसानों के विरोध में है या किसानों के हक में है? तो क्या लगता है ऋषि जी कि ये जो एक विपक्ष अपनी एकजुटता दिखा रहा है, विपक्ष दिखा रहा है कि हम इस मामले में भी एक साथ हैं, तो विपक्ष की मंशा क्या है? क्योंकि केंद्र कह रहा है ये किसानों के हक में है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में वही चुन के जाते हैं जो एक सीनियर हो, एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हो, उनको राज्यसभा भेजा जाता है। तो ये बड़े दुख की बात है जो राज्यसभा में कल इंसिडेंट हुआ, जो वहाँ उन्होंने मतलब एक्टिविटी जो अपोजिशन पार्टीज़ ने की वो नहीं करना चाहिए था। आप देखिए क्या गरिमा जो है राज्यसभा की, स्पीकर तक पे उन्होंने मतलब गलत शब्द का प्रयोग किया, ये सब नहीं करना चाहिए था। आप बिल का विरोध करते, आप बाइकआउट कर सकते थे, आप बाहर जा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया कि मतलब हमें डेमोक्रेसी के नाम पे भी आपने एक मतलब काली स्याही लगा दी। तो ये बड़े अफसोस की बात है। रही बात किसानों की, तो ये बिल का जो है हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ये बिल का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं क्योंकि ये किसानों के हित में है। देखिए, किसान जो है वो पूरे साल भर मेहनत करता है और पूरे साल भर वो मतलब अपनी जो फसल है उसको लेके वो मार्केट में जाता है, उसको लेके वो मतलब आगे लेके जाता है मर्चेंट्स के पास, और वहाँ जाके उसको कम दाम में उसको जो फसल होती है, जो उसको उसका प्रोड्यूस का मिलना चाहिए वो उसको मिलता नहीं है। जो व्यापारी है वो उसको मजबूर ऐसा कर देता है कि वो बेचने के लिए उसको मजबूर हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ये जो कल बिल पास हुई है इसमें किसानों के हित में ये है कि किसान उसको कहीं भी अपनी मर्जी से वो सेल कर सकता है, मतलब वो प्रोड्यूस जो उसका है वो कहीं भी दे सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी वो ऑनलाइन कर सकता है। उनके यहाँ पर विपक्ष ये भी सवाल उठा रहे हैं कि MSP की आप बात कर रहे हैं, आप MSP हटा देंगे, सरकार क्या उस तरह से उपज खरीदेगी नहीं खरीदेगी, ये संदेह की भावना विपक्ष पैदा कर रहा है। देखिए, हमें अपने प्रधानमंत्री, हमें जो बिल पास होती है उस पर भरोसा करना चाहिए। ये नहीं कि बिल पास हो रही है तो आप पहले ही उसका अपोजिशन करें। पहले आप देख लीजिए बिल है क्या, पहले आप उसको पूरी तरह से स्टडी करें कि क्या है। आप बिल को देखते नहीं है क्या है तो आप उस पर पहले ही बाइकआउट कर देते हैं, पहले अपोजिशन कर देते हैं। आप ये देखिए जो बिल है ये किसानों के हित में है या नहीं है, पहले आप ये देखिए। आप किसानों को
प्रोवोक करते आइए जी रोडों पे आइए, सड़क पे आओ, पार्लियामेंट के बाहर घेराव करो, इस सब से कुछ नहीं होगा। आप ये देख लीजिए जो ये बिल है ये किसानों के हित में है। किसान आत्महत्या क्यों करते थे? क्योंकि जब वो अपनी फसल लेके व्यापारी के पास जाते थे वहाँ उसको जो साल भर की मेहनत होती थी उसको वहाँ भी उतना पैसा नहीं मिलता था। तो लास्ट पे क्या होता था, वो आत्महत्या करता था। क्योंकि घर का भी घर का देखिए बच्चे जो पढ़ा रहे एजुकेशन लोन, बाकी घर की जो मतलब समस्या है, तो वो किसान पूरा नहीं कर पाता था और किसान अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी कर रख के उसको बाद में वो सेल आउट हो जाती थी। तो इसमें यह है कि आप अपनी ज़मीन जो है वो सेल आउट भी नहीं होगी, अपनी ज़मीन को आप मॉर्टिगेज भी नहीं रखेंगे। आप जिसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, जिस व्यापारी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, वो व्यापारी आपको एज ए लोन आप मान लीजिए या एज ए एडवांस भी देंगे और उस पर आप अपनी फसल को भी मतलब अच्छे से करके, और किसान जो व्यापारी है वो आपको उसमें मतलब जो भी आपको खेती के लिए चाहिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो और आप अपनी मर्जी से कहीं भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन सड़क से लेकर संसद तक ये विरोध जो है क्यों दर्ज करवाया जा रहा है? हरियाणा में मैं बात करूं तो वहाँ पर भी विरोध जो है तमाम किसान दर्ज करवा रहे हैं, पंजाब में भी इसी तरह का विरोधाभास देखा जा रहा है। तो किसानों को केंद्र सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा या पंजाब में आप देख लीजिए, पंजाब में आप में अभी रिसेंटली वहाँ की जो MP है मिनिस्टर थी बादल साहब की जो बहू, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया। इसलिए दिया क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा उनकी जो किसानों की ज़मीन है वो आधे से ज़्यादा उसको मतलब उनका मेन हाथ है। मैं ये कहूँगा मेन हाथ उनका भी है। इसलिए वो नहीं चाहते कि किसान, वो चाहते हमेशा किसान हमारे नीचे रहे, दब के रहे। जो भी किसान की फसल है उसको जो मिलना चाहिए जायज़ वो ना मिले, क्योंकि वो अपना बेनिफिट देखते हैं, अपने बिजनेस चला रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो किसानों से कम दाम पे लेके आगे उसको डबल रेट में बेचते हैं। तो रही बात आप कह रहे हैं कि घेराव की बात, चंद लोगों की वजह से घेराव मत देखिए। हरियाणा में कुछ लोग जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो इन किसानों को मजबूर करते हैं आप सड़कों पे आइए, और आप ग्राउंड रियलिटी में देखिए किसान इस बिल के हक में है। आप हरियाणा, लेकिन एक बात आप मुझे बता दीजिए कि अब ये काला कानून भी हो गया, अब विपक्ष निशाना भी साध रहा है, कह रहे हैं कि अब आप पूंजीपतियों के हाथ में तमाम किसानों का भविष्य दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए 70 साल में तो आपने, वैसे मैं किसी पार्टी के मतलब हित में नहीं बोल रहा हूँ, ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं एज ए फार्मर्स की बात कर रहा हूँ। आप 70 साल में देखिए किसानों को मिल क्या रहा है, आत्महत्या केसेस कितने हुए, किसान सुसाइड कितना कर रहे हैं, किसानों की कंडीशन क्या है, किसानों के घर में देखिए उनकी हालत क्या है। जो किसान खेती लगा रहा है उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसकी हालत देखिए, कंडीशन क्या है। दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, क्यों है? क्योंकि अगर इनने विपक्ष ने डेवलपमेंट की होती, किसानों के वेलफेयर के लिए कुछ किया होता, तो आज ये हालत नहीं होती किसानों की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए, ताकि किसान दबा रहे, किसान हमारे बराबर ना जाए, किसान हमारी बात जो है वो हमेशा मानता रहे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, किसान भी अब समझदार है, किसान को पता है मुझे क्या करना है। आपको एक सवाल करूंगी, क्या लगता है कि NDA अब शुरुआत हो चुकी है कि टूट की कगार पर आना शुरू हो चुका है? क्योंकि हरसिमरत कौर बादल यहाँ पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, आप कह रहे हैं कि उनका खुद का फ़ायदा है यहाँ पर, आपने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन क्या वो NDA से किनारा कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, पंजाब की राजनीति में एक अहम चेहरा है, केंद्र में वो मंत्रिमंडल पद में भी थी और मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया। तो ये फूट के आसार जो है यहाँ से शुरुआत माने? देखिए 6 साल वो बीजेपी के, पिछले टर्म में भी बीजेपी के साथ थे, इस बार भी बीजेपी के साथ, तब उनको किसानों के हित में कौन सी बात की उन्होंने? बादल साहब ने आज तक पंजाब में किसानों के लिए किया क्या है, मुझे ये बताइए? सिवाय पंजाब में ड्रग्स के सिवा और हुआ क्या है, मुझे ये बताइए? पंजाब की जो हालत है वो आप देखिए बद से बदतर है, वहाँ हर एक जगह आपको ड्रग्स के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, नशा ही नशा है। मुझे ये बताइए क्या डेवलपमेंट की है पंजाब जाके देखिए, पंजाब के अंदर इंटरनल जाके देखिए, किसानों की हालत देखिए वहाँ। और ये बात करते एक रिजिग्नेशन देने से पूरी पार्टी का कोई लॉस नहीं है। हाँ, उनको ये सोचना चाहिए था कि किसानों के हित में वो बात करें। हाँ, वो बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपने मतलब बिल का ना समर्थन करके आप रिजिग्नेशन देंगे, इससे कुछ नहीं है। वो सोचते हैं कि आने वाले पॉलिटिक्स से पंजाब में इससे हमें समर्थन मिलेगा, बल्कि पंजाब के लोगों ने उनको नकारा है, बादल परिवार को, क्योंकि वो राजनीति से अब हट चुके हैं, लोगों को थक चुके हैं बादल जी का वो देख के, जो ड्रामा है वो देख चुके हैं कि पंजाब की क्या कंडीशन उनने की है। चलिए, साफ तौर पर यहाँ पर विरोधाभास जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, लेकिन अहम सवाल ये भी है कि एक तरफ से केंद्र फायदे गिना रहा है, दूसरी तरफ से विपक्ष जो है नुकसान गिना रहा है। लेकिन यहाँ